हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो मंगल भैया का है और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, पहले तो मैं एक बात बोल दूं कि बहुत से लोग यहाँ आकर बोलते हैं कि क्या मंगल भैया ने इन्हें खरीद लिया है, ये उनके सपोर्ट में वीडियो क्यों बनाती हैं और ये इस तरह की लिपड़ी चुपड़ी बातें क्यों करती हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मुझे जो सही लगता है मैं वही करती हूँ, किसी के अनुसार मैं नहीं चल सकती। क्योंकि एक आप लोग बात खुद ही जानते होंगी, कोई भी इंसान सबको खुश नहीं रख सकता है। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, सबका अपना अपना सोचने का तरीका होता है, सबका बोलने का तरीका होता है। तो वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं बिल्कुल भी नहीं चेंज करना चाहती। मैं जैसी हूँ मैं अच्छी हूँ और मेरे घर वालों को मैं पसंद हूँ। तो मैं जो भी काम करती हूँ अपनी खुशी के लिए करती हूँ। तो मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करूँगी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप बने रहिए। मैं आप सभी का सम्मान करती हूँ, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, तो सपोर्ट करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। भाई, आज मंगल भैया के घर में उनके एक फ्रेंड आए थे जो कि पढ़े लिखे लग रहे थे, भाई इंटेलिजेंट दिख रहे थे। उनके साथ में 2-3 लोग और थे। तो मंगल भैया वहाँ बैठ करके उनसे बातचीत कर रहे थे। मतलब बाद में मुझे ये समझ आया कि वो भी अपना चैनल बनाना चाहते हैं। और मंगल भैया ने भाई आजकल तो ये बीड़ा उठा लिया है कि पूरे गांव के लोगों का फेसबुक अकाउंट और यूट्यूब पर चैनल, मतलब सब बना कर रहेंगे। तो वो भाई ये काम कर रहे हैं। लेकिन मंगल भैया थोड़ा सा समझदारी लाओ, क्योंकि समझदार नहीं रहेंगे तो लोग आपको वैसे ही समझेंगे। जैसे कि वो जो आपके दोस्त थे वो बहुत ही ज़्यादा समझदारी वाली बातें कर रहे थे। हमने देखा कि मतलब वो इतनी इतनी समझदारी वाली बातें कर रहे थे, नॉलेज उनके पास भर भर के था, ऐसा लग रहा था उनकी बातों से। लेकिन आप उनकी बातों से सहमत नहीं दिख रहे थे। मतलब कि कहीं ना कहीं आपको उनकी बातें पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो गिफ्ट लेकर आए थे। आपने गिफ्ट की बात भी की। अपनी सफाई देने में कहीं से भी पीछे नहीं है कि भाई लोग गिफ्ट देते हैं, मैं मांगता नहीं हूँ। इन्होंने सफाई भी पेश करवाई उनसे, क्या मैंने आपसे गिफ्ट मांगा है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी खुशी है, मैं लेकर आया। तो भाई ये तो नॉर्मल सी बात है। जब हम किसी के घर जाते हैं या तो मिठाई लेकर जाते हैं या उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर जाते हैं। हाँ, अगर कोई गरीब है तो उसके लिए कपड़े या कुछ और भी गिफ्ट ले जाते हैं। नॉर्मल है तो भाई मिठाई लेकर जाते हैं। तो ये बात तो एकदम सही है। लेकिन ये ऑनलाइन जो पैसा मांगने का तरीका है, इसके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो मंगल भैया ने जो वीडियो दिखाया उसके बाद अपने गांव घूमते हैं। गांव में कुछ लोगों के अकाउंट भी उन्होंने बनाए फेसबुक के, और बता रहे थे कि भाई मैं सबकी मदद करता हूँ। तो अच्छी बात है भाई, आपको अगर नॉलेज है आप टेक चैनल खोल लीजिए। इतना नॉलेज है भैया तो आप दूसरों की मदद करिए, इससे आपका भी फायदा होगा। चैनल पर व्यूज आएंगे और आपको लोग दुआएं भी देंगे, जिसके चैनल बन जाएंगे। भाई इस तरह की आप मदद करते हो, ये तो जनता को समझ नहीं आता है कि आप किस तरह से क्या मदद कर रहे हो, ठीक है। तो दूसरी तरफ हम बात करेंगे, ये लाइव इनकी आज बहुत अच्छी थी, नॉर्मल थी। कुछ भी ऐसा नहीं था इनकी लाइव में, ना ही ऐसा कुछ था कि मैं बोल सकूं। हाँ, कुछ लोग जो निगेटिव कमेंट कर रहे थे उसका रिप्लाई ये नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी आती हैं, वो पूजा कर रही थी। भाई उनको एक पिंपल हो गया है या कुछ ऐसा हो गया, फुंसी सी, तो उसकी शिकायत लेकर के वो आती हैं और बताती हैं कि भाई मेरे प्रॉब्लम हो गई है। तो भैया उनको बताते हैं। भाई कैमरे में बहुत गंदा लग रहा था, आप बार बार करके बता रहे थे कि इस तरह से लगा लो तो ठीक हो जाएगा थूक, तो ये थोड़ा गंदा लग रहा था, आप बैक कैमरा भी बता सकते थे। लेकिन इन्होंने बताया, क्योंकि ये कोई चीज़ ये नहीं सोचते हैं कि जनता देख रही है तो उन्हें बुरा भी लगेगा, क्योंकि हो सकता है इनकी जनता को वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब क्योंकि देखो सब्सक्राइबर हर प्रकार के होते हैं, कोई गांव के हैं, कोई शहर के हैं, कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कोई पढ़े लिखे नहीं। अब यहाँ पर मैं पढ़े लिखे वाली बात बिल्कुल नहीं करूँ। आप लोग ये माइंड मत करना कि भाई पढ़े लिखे लोग ऐसे नहीं होते हैं या फिर अनपढ़ लोग ऐसे ही होते हैं। ऐसा नहीं है, अनपढ़ लोग भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा गाँव में जो हमारे बड़े बुजुर्ग इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन नॉलेज की कमी बिल्कुल नहीं थी उनके पास, और बात करने का तरीका सबसे अलग होता था, जो कि आज के शायद पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर अनपढ़ और पढ़े लिखे लोगों की बातें हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जैसा जिसका परिवार, जैसे इनके मित्र ने एक बात बोली बहुत अच्छी लगी कि माँ जी जो हैं पहले जिस तरह की थी और आजकल जिस तरह वीडियो में दिखती हैं बिल्कुल डिफरेंट है। हो सकता है पहले इनके बात करने का तरीका बहुत गलत रहा हो, लेकिन अब वीडियो बनाने के चक्कर में बहुत अच्छे से बात करने लगी हैं। तो कुछ तो फ़र्क आता है,
और जनता जब बोलती है उससे भी फ़र्क आता है। तो ऐसा ही कुछ इनके वीडियो में दिख रहा है, लेकिन मंगल भैया अभी धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं सही होने की, और मुझे लगता है अगर ये ठीक हो जाते हैं इनके वीडियो अच्छे ही आएंगे। अब शिवांगी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनके वीडियो भी अच्छे से नहीं आ पा रहे हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे इनकी बहनों की। भाई कौशल्या अभी आरती के घर में है और वहाँ पर दोनों व्लॉगिंग करते हैं, दोनों के चैनल पर वीडियो आता है। लेकिन एक वीडियो में हमने देखा आरती ने जनता को, मतलब कुछ ऐसे लोगों को बद्दुआ दी। तो मुझे लगता है आरती बहन ये बहुत गलत है। आप किसी को बद्दुआ नहीं दे सकती हो और ना ही किसी को ऐसी बातें बोलो, क्योंकि जो इंसान गलत करता है ना उसका हिसाब भगवान लेता है। अगर आप अच्छे काम करते जाएंगे तो भगवान उसका हिसाब लेगा। आपको ऐसा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बोलते हो कोई भी हो तो पलटकर अपने ऊपर ही आता है। तो कभी भी मेरी अगर बात आप सुन सकते हो तो प्लीज़ हमेशा अच्छा सोचो दूसरों के बारे में, तो भगवान आपके लिए अच्छा ही करेगा। क्योंकि मैंने सुना है कई जगह कि आप लोग गंदी लैंग्वेज या इस तरह के अपशब्द भी बोल देते हो, किसी को श्राप देना, बद्दुआ देना, तो ये बहुत गलत होता है। मैंने कई चैनल पर ये चीज़ें देखी हैं, लेकिन हमेशा उल्टा ही होता है। जो इंसान बद्दुआ देता है हमेशा उसके ऊपर लगती है। तो मैं यही उम्मीद करूँगी कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि आपके भी बच्चे हैं और आप भी अब इतनी मेहनत कर रही हो, तो भाई उम्मीद यही करेंगे भगवान सब कुछ अच्छा रखे। दूसरी तरफ हम बात करेंगे कौशल्या की। कौशल्या आती है, अभी वो छोटी है, इतनी नॉलेज नहीं है उसको, लेकिन जिस तरह की बातें वो कर रही थी भाई देख करके लगा वाकई में भाई नॉलेज तो है उसे। उसने आज टॉपिक रखा लव मैरिज। उसने कहा कि हो सकता है किसी ने कहा हो, और मैंने भी अपने एक वीडियो में कहा, क्योंकि मैंने भी उड़ती उड़ती खबरें सुनी थी कि शायद आरती बहन की शादी लव मैरिज हुई थी और इसीलिए घर वाले कुछ कह नहीं पाए, बड़े उम्र के लड़के से शादी हो गई। लेकिन आरती बहन ने जब ये बात रखी, मतलब कौशल्या ने अपने चैनल पर ये बात उठाई कि क्या लव मैरिज करना ठीक है, अपने परिवार में लव मैरिज होती है, तो आरती बहन ने क्लियर किया कि हमारी लव मैरिज शादी नहीं हुई थी। हमारे घर में जिसकी भी शादी होगी या हो रही है सब मम्मी पापा की मर्जी से ही हो रहा है। मम्मी पापा ने मेरे लिए भी लड़का देखा था, मुझे पसंद नहीं था, मैंने बोला भी था कि मुझे लड़का पसंद नहीं है, लेकिन मम्मी पापा ने कहा कि नहीं वो ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो बाद में मैंने भी हार मान ली और मैंने कह दिया ठीक है। और जैसे कि हमारे समाज में होता भी था पहले, अब आजकल तो लड़कियां भाई तुरंत बोल देती हैं मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन उनके घर में ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। अब मैं ये जो बातें बोल रही हूँ लोगों को बुरी लगेंगी, लेकिन मैं सिर्फ वही बातें कर रही हूँ जो इनकी वीडियो में आ रहा है। लास्ट क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो करंट में ये बता रही है मैं उस बात पर यहाँ बात कर रही हूँ। तो इन्होंने बताया हमारी लव मैरिज शादी नहीं, और रही बात भैया की, तो भैया की भी अरेंज मैरिज शादी है। इनकी माँ जी ने लड़की पसंद की थी और भैया को भी लड़की पसंद आई, इस वजह से वहाँ पर उनकी शादी हो गई। कौशल्या कहती है अगर मेरी भी शादी होती है, अगर माँ और पापा लड़का पसंद करते हैं और अगर मुझे नहीं पसंद आया तो भाई मैं तो मना कर दूंगी कि ठीक है आपकी पसंद की शादी होगी, लेकिन लड़का मुझे भी पसंद आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैसा भी लड़का मेरे लिए देख लो। तो हाँ, हमारे यहाँ ऑप्शन ज़रूर हैं कि हम ना कर सकते हैं भाई दूसरा लड़का देखो, लेकिन लव मैरिज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि शिवनंदिनी की शादी हो रही है, वो भी अरेंज हो रही है, भले ही वो लड़का कैसा भी हो, जैसा भी है, माँ पापा ने पसंद किया है तो अच्छा ही होगा, यही सोच करके हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक बात मुझे और अच्छी लगी कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि आरती ऐसी थी वैसी थी, उसके बारे में नेगेटिव बातें, लेकिन सोचो उस लड़की ने इतना स्ट्रगल किया है। अब यहाँ पर फिर से लोग बोलेंगे कि मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ, रिएक्शन चैनल है, तो भाई रिएक्शन चैनल का मतलब होता है उनके वीडियो में जो भी चीज़ें ऐसी हैं वो मैं बताऊँ अपने शब्दों में, तो वो मैं बता रही हूँ। यहाँ पर गाली देना या किसी को अपशब्द बोलना, ये कहीं नहीं लिखा है कि रिएक्शन चैनल ये काम कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ें लगी कि भाई आरती बहन ने इतना स्ट्रगल किया, सब कुछ किया, वो चाहती तो अपने पति को छोड़ सकती थी, अब तो 4 पैसे भी कमाने लगी है। इतने बार मार खाने के बाद मायके पहुंची और उसके बाद फिर से वो अपने परिवार में गई, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ना चाहती, अपना रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती। अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे ही रिश्ते बने रहते हैं, वरना आजकल तो भाई घर घर हम देख रहे हैं कि तलाक हो रहे हैं। तो ये चीज़ें अच्छी हैं और इसी तरह से करते रहें तो ठीक है। बस ये निगेटिविटी फैलाना थोड़ा सा बंद कर दें, किसी भी लोग को, किसी को भी अपशब्द ना बोलें, क्योंकि
जो हम बोलते हैं वो वापस हमें मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग आकर बोलेंगे कि आप जो बोलती हो इसका मतलब है कि आप उन्हें फुल सपोर्ट कर रही हो, ठीक है। तो फुल सपोर्ट मैं किसी का नहीं कर रही हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो मैं वीडियो बना रही हूँ उनका डेली व्लॉग देख करके बना रही हूँ, पिछला नहीं, आज करंट में क्या हो रहा है उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रही हूँ। तो जैसा मुझे दिख रहा है मैं वैसा ही बनाऊंगा। अब मेरी नज़रें अगर देख रही हैं कि वो इंसान खाना खा रहा है, अब उसमें कैसे मैं विष घोल दूँ कि नहीं वो विष ही खा रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मुझे जो दिख रहा है मैं वही का। बहुत से लोगों का एंगल अलग होता है, वो उसको नेगेटिव पक्ष से ही देखते हैं, पर मैं हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से देखती हूँ। हाँ नेगेटिव है तो वो चीज़ अलग है, उसे मैं सुधारने की कोशिश करती हूँ कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे, उसको अकल आ जाए, अच्छा काम करे। जैसे कि मंगल भैया, भाई उनके जो वीडियो रहते हैं, हो सकता है उनकी जनता को उनका वो तरीका पसंद है, जिस तरह से वो खाते हैं, जिस तरह से वो बातें करते हैं, पसंद आता होगा। लेकिन हम उसको चेंज तो नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ एक चीज़ सुधारी जा सकती है कि थोड़ा सा नॉलेजेबल बातें भी करें, काम भी वैसा ही करें ज़्यादा सा, क्योंकि अब मैच्योरिटी आ रही है। तो पहले लड़कपन था चल गया, लेकिन अब थोड़ा सा समझदारी लाइए और किसी को भी ऐसे मत बोलिए। जैसे लाइव में इन्होंने बोला कि लोमड़ी, किसी को बोला लोमड़ी, तो भाई पहली बात तो आपने लोमड़ी बोल दी। लोमड़ी का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा चालाक। उसके बाद आपने कहा मेरे सामने चालाकी मत करना। तो भाई आपने जो शब्द बोला बहुत ज़्यादा गलत था। पहली बात तो आपको नहीं बोलना चाहिए। मैं पूरा टॉपिक नहीं उठाना चाहती क्योंकि मैं ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं करती, और ना ही मैं उम्मीद करूँगी कि आप ऐसा करो, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता है सोशल मीडिया पर। भले ही व्यूज़ के लिए कुछ लोग अपनी नीचता पर उतर आते हैं, कुछ ज़्यादा ही हदें पार कर देते हैं, किसी के लिए कितना भी गंदा बोलते हैं, पर मुझे व्यूज़ की इतनी लालच नहीं है कि मैं किसी को निगेटिव बोल करके अपने व्यूज़ बढ़ाऊँ। मुझे जो सही लगता है मैं वैसे ही करती हूँ। मैं सबको खुश नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी नहीं, बस मैं खुश रहूँ उतना ही बहुत है। अब इस वीडियो पर जिसका भी जो मन है वो कमेंट कर सकता है। जैसे कि आज मंगल भैया गए थे हॉस्पिटल, भाई उनके यहाँ तबीयत खराब है, तो माँ जी से भी उन्होंने पूछा, भाई पूछते हो कभी ले जा करके दिखा भी आओ। माँ जी नॉर्मल गोलियाँ खा करके ही अपना इलाज कर रही हैं, तो उन्हें ले जा करके दिखा दो अच्छे से डॉक्टर को, और उनका इलाज भी शुरू हो जाए, ताकि भाई घर के सभी लोग ठीक रहें, स्वस्थ रहें। क्योंकि वो वहाँ रहती हैं, आप यहाँ रहते हो, रात बेरात कभी भी उन्हें दिक्कतें हो सकती हैं। माना कि आपकी पत्नी की भी तबीयत ठीक नहीं है, आप जैसे कि आपने बताया, तो माँ जी और शिवनंदिनी ने ही खाना बनाया था, वो खाना इनकी पत्नी ने भी खाया और ये अपने लिए पैक करके लेके गए। जबकि हमने सोचा था कि भाभी जी बना कर देंगी और माँ जी और शिवनंदिनी खाएगी, लेकिन यहाँ पर शिवनंदिनी खाना बना रही है और उनकी बहू और बेटा दोनों खा रहे हैं। यहाँ पर बेटे और बेटी में इन्होंने कहा जरूर है कि भेद नहीं होता है, लेकिन भेद ये करती हैं माता जी, इनकी भेद करती हैं, अपने बेटे को ऊपर रखती हैं और बेटियां सिर्फ काम करने के लिए हैं, ऐसा हम देख सकते हैं। क्योंकि बेटियों के ऊपर इतना ध्यान नहीं है इनका, ना ही उनकी कोई केयर होती है, ना किसी का पहनने। भाई छोटी वाली थोड़ा तेज है, ऐसा लगता है वो अपने लिए सोचती भी है, अच्छी बात है भाई, सोचना भी चाहिए लाइफ में। हम अपने लिए नहीं सोचेंगे तो हमारे लिए कौन सोचेगा। तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, पूरा देख लिया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।